हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे केस के बारे में जिससे सीखने को बहुत कुछ है। दरअसल जो ये प्रूव करता है कि हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है किसी भी परिस्थिति को देखने का, वो अगर सकारात्मक है तो परिस्थिति अगर बुरी से बुरी भी हो ना, हालात कभी जीवन में बुरे से बुरे भी आ जाएं, तो तब भी हम उन हालातों पर काबू पा लेते हैं और उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। मतलब मन की स्थिति को अगर ठीक रखा जाए तो परिस्थिति बिगड़ी हुई भी हो तो वो भी संभलने लग जाती है। ये जो केस है ये दो ट्विन सिस्टर का है। अब ये दोनों जुड़वा बहनें एक दिन स्कूटी से साथ में जा रही थी। अब साथ में जा रही थी तो अब क्या है कि कुछ बैलेंस बिगड़ा इनका, बराबर से बस जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा डरावना था, बिल्कुल नियर टू डेथ एक्सपीरियंस जैसा। लेकिन जिसको भगवान रखना चाहते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जीवन था इनका, इसलिए दोनों बहनें ही बच गई। लेकिन अब एक्सीडेंट हुआ है तो चोट लगी दोनों को। एक के पैर की हड्डी टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए उसके पैर में, और दूसरे के जो राइट साइड की कोनी है वो ठुकी बुरी तरीके से, तो वहाँ पर बोन्स में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए इस तरीके से। और जितने भी और सारी खरोचे और वो सब आने थे, और जो ट्रॉमा था इस चीज़ का वो तो था ही। मतलब दोनों बहनों की हड्डियाँ टूट गई, काफ़ी वैसे भी चोटें आई, और वो जो एक सामने देखा कि बिल्कुल मौत खड़ी है और बुरी तरीके से, और वो सब जो उसके बाद का फिर सीन होता है, जो बाकी उस टाइम पर उनके मन की स्थिति रही और जिस तरीके से लोगों ने उन्हें संभाला, घर वालों ने रिएक्ट किया, वो सब भी बाद में उस चीज़ को याद दिलाता रहता है। तो दोनों के साथ सेम टाइम पर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। दोनों को अलग अलग जगह चोटें लगी, अलग अलग तरीके से वो हुआ। अब सेम परिस्थिति दोनों के जीवन में एक साथ आई। दोनों के साथ सेम परिस्थिति आने के बाद दोनों का जो उस टाइम इंस्टेंट रिएक्शन था, ऑफ कोर्स उसको अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जब संभलने के बाद जब उनको उस तरीके से होश आया और उनको ये सब चीज़ें मेडिकल हेल्प मिली, परिवार वालों का साथ आया, उसके बाद जो असलियत में उनकी जब हीलिंग जर्नी स्टार्ट होनी थी उस टाइम पर, उनमें से एक का जो नज़रिया था वो पॉजिटिव था। वो मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि चलो इतना बुरा जो हमारे साथ हो सकता था, जान भी जा सकती थी हमारी, उसमें भगवान ने बचा लिया। हड्डी टूटी है, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, आज पेन हो रहा है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट आ गया है बिल्कुल लाइफ में कि आपको अच्छे से घर में रेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप इंजॉय कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी कुछ टाइम के लिए आपके हाथों से मान लीजिए फिसल गई हैं और आपको अपनी केयर करनी है, और कुछ टाइम बाद ये हीलिंग हो जाएगी तो फिर वापस से नॉर्मल लाइफ में लौट जाएंगे। और आगे से ध्यान भी रखेंगे भाई कि जो हमारी कुछ गलती रही, हमने साइड से काटना चाहा, जिस भी वजह से वो एकदम एक्सीडेंट की कंडीशन बनी, तो उसको आगे ध्यान रखेंगे। मतलब उसके मन में शुरुआत में जो उस टाइम पर हुआ उस टाइम पर ही डर था, लेकिन उसके बाद उसने उस हादसे से डरना, अपने आप को रोकना, और मतलब उस पल का बस दुख मनाना और हर समय हाय हाय करना, ये सब ना कर कर उसने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा। उसने उस सिचुएशन को इस तरीके से देखा। लेकिन वहीं पर जो उसकी ट्विन सिस्टर थी, उसके मन में वो हादसा बिल्कुल ऐसे रुक गया जैसे कि हर वक्त वो उसी एक सेम पेन से गुजर रही है। उसको उसके फ्लैशबैक्स आने लगे। उसके मन में उस डर ने इतनी ज़्यादा गहरी जगह बना ली कि उसको ये डरने लगेगा कि अब मैं कभी स्कूटी पे नहीं जाऊंगी। उसको ये डर सताने लगा कि रोड पर चलना सेफ नहीं है, और जो उसको तकलीफ़ हुई, जो उसके चोटें लगी थी, जो उसकी हड्डी टूटी थी, उसका पेन उसे अपनी सिस्टर से कहीं ज़्यादा महसूस होता था। जल्दी जल्दी से रोना, अगर कोई भी पूछ ले कि कैसा महसूस हो रहा है तो बस एकदम से रोना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, और एकदम मतलब कोसना कभी अपनी बहन को, क्योंकि उसकी जो बहन थी जो पॉजिटिव थी वो चला रही थी, वो पीछे बैठी थी, तो कभी अपनी बहन से ही लड़ने लग जाना, कोसना कि देख के नहीं चला रही थी, इसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना। कई बार उस बस वाले को गालियाँ निकालना मुँह से,
बहुत ज़्यादा परेशान कि अब ये क्या हो रहा है, मैं कहीं आ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी थी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके से एक सवाल उसके मन में ये सब पूछते थे। तो उससे क्या था कि दोनों ही बहन सफ़र कर रही थी एक टाइम पर, दोनों के ये बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, दोनों की हड्डियाँ अलग अलग जगह से टूटी हुई थी, दोनों के काफ़ी चोटें थी। पेरेंट्स का रिएक्शन दोनों के लिए सेम ही था क्योंकि दोनों एक ही स्कूटी पर थी, साथ थी, सब कुछ। लेकिन एक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी और वहीं पर दूसरे को जो तकलीफ़ थी वो तो थी ही, लेकिन वो उतना महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि वो पॉजिटिव थी। उसको ये था कि बच गए, जान बच गई और ठीक है कि कुछ महीनों में वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी वाली के मन में सवाल था, ऐसा हुआ ही क्यों, या इसकी वजह से हुआ है। मतलब वो ब्लेम कर रही थी, वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि ये चला रही थी, ये ढंग से नहीं चला रही थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, या फिर ये कि ऐसा हुआ ही क्यों, या कभी वो उस बस वाले को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो वो टोटल अंदर से नेगेटिव थी। अब वो जब टोटल अंदर से नेगेटिव थी, वो बार बार क्रिटिसाइज़ कर रही थी, उसके मन में एक्सेप्टेंस था ही नहीं, बल्कि सारा ब्लेम था या फिर कुछ सवाल घूम रहे थे। और उसको बहुत ज़्यादा वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, हड्डी ठीक से जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, बहुत सारी उसको अपनी कंसर्न उस तरीके से नेगेटिविटी उसके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा करना, मतलब घर वाले केयर कर रहे हैं लेकिन अपनी वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालना। वहीं पर दूसरे वाले के भी इसी तरह से सब चोटें वोटें लगी हुई थी, लेकिन वो सपोर्ट कर रही थी जितना भी उससे हो सकता था, बैठे बैठे वो तभी भी सपोर्ट कर रही थी अपने घर वालों को। अब देखिए सिचुएशन से, दोनों ट्विन सिस्टर और दोनों का रिएक्शन एक सिचुएशन के लिए कितना अलग, जिसमें कि जानबूझकर तो जो चला रहा था स्कूटी उसने थोड़ा ना एक्सीडेंट कर दिया अपना, उसको भी उतना ही सफरिंग हुई है, उसकी भी हड्डियां टूटी हैं, उसको भी इतनी चोटें लगी हैं, उसकी भी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए रुक गई है। तो उसने जानबूझ के तो ये सब इनवाइट नहीं किया, अब हो गया वो जो भी उस टाइम पर कुछ गलती रही होगी। तो वहाँ पर उसको ब्लेम करने की बजाय अगर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो दूसरी वाली के लिए भी वो सिचुएशन उतनी ही नॉर्मल हो जाएगी जितनी कि उसकी दूसरे मतलब उसकी सिस्टर के लिए थी। तो यहाँ पर हमें इस केस से क्या समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएंगी जो वाकई दुखद है, जो वाकई इतना ख़राब एक्सपीरियंस, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस अगर किसी को मिल रहा है, आप अपने सामने अपनी मौत को एकदम खड़ा हुआ देख रहे हो और लकीली आप बच गए, तो उस टाइम तो आपकी सांस में सांस आनी चाहिए ना, उस टाइम तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इस तरीके के एक्सीडेंट्स में तमाम जानें चली जाती हैं। फिर कुछ बहस नहीं चलती कि इसकी गलती से गई है या इसकी गलती से गई है, बस आप एक बार गए तो गए, लेकिन वहीं पर आप बच गए। तो ये तो एक शुक्राने वाला, एक ग्रैटिट्यूड वाला मोमेंट होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, आपका एटीट्यूड में ही ब्लेम करना, नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो पेनफुल जर्नी हो जाती है आपके लिए। हुआ ही क्या, यही हुआ। वो इतना ब्लेम गेम, इतना क्रिटिसाइज़ करना और इतना वो सब था कि उसके बाद उसको एंग्जाइटी, उसके बाद उसको एक डिप्रेशन आ गया और वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन उसको घेर लिया। पेरेंट्स इस बात से परेशान थे कि सेम हादसा दोनों लड़कियों के साथ हुआ है हमारी। एक बिल्कुल ठीक है, उसको किसी तरीके की एंग्जाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि एक बच्ची बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव थी, वो वहाँ पर ग्रेटफुल थी कि भाई जान बच गई, भगवान के लाख लाख शुक्र है, ये तो सब ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ये नेगेटिव थी, ये ब्लेम गेम खेल रही थी, सोच सोच के मतलब आगे तक के लिए सोच के, हड्डी सही नहीं जुड़ी तो ये नहीं होगा, अगर मैं ठीक से नहीं चल पाई तो ये नहीं होगा, ज़िंदगी भर के लिए ये हो गया तो क्या होगा, पता नहीं कितना अनसर्टेनिटी, कितनी नेगेटिविटी सोच सोच के इसने अपने आप को इतना इमोशनली डिस्टर्ब कर लिया था। तो डेफिनेटली अगर आप इतना नेगेटिव सोचोगे, इतना स्ट्रेस लोगे, तो आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री तो बिगड़ेगी, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन तो आएगा ही। फिर ना आप खाने में कॉपरेट कर रहे हो, ना हीलिंग जर्नी में कॉपरेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ में कॉपरेट ही नहीं कर रहे हो किसी भी तरीके से। तो डेफिनेटली जब आप इतना अपना सब सिस्टम खराब कर लोगे तो आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन। तो सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ बनी, इसमें से एक को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ गई। मतलब वो जो घर पर ही आसानी से जो फिज़िकल डैमेज हुआ था उसकी हीलिंग हो सकती थी, लेकिन वो ट्रॉमा को अपने दिल पर इस तरीके से उसने इम्प्रिंट कर लिया। और वो कैसे हुआ इतना ज़्यादा, उसके डार्क इंप्रेशंस कैसे हुए, कॉन्टीन्यूसली रिपीट कर करके। और फ्लैशबैक्स भी क्यों आ रहे थे, इसीलिए आ रहे थे
क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं थी, वहाँ पर बचने के लिए कोई ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं थी, वहाँ पर कोई होप नहीं थी कि सब कुछ बहुत जल्दी ही सही हो जाएगा। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की एब्सेंस की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा था। इस वजह से इस ट्रीटमेंट में जो फिज़िकल जो डैमेज था उसको हील करने में जो मेडिकल ट्रीटमेंट नेसेसरी था, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि एक के लिए सेम कंडीशन में वहाँ पे ट्रॉमा हो गया। अब जब उससे बात की गई तो वही नेगेटिव एटीट्यूड के साथ वो बात करना, जिसके साथ होता है उसे पता चलता है, दूसरों के लिए कहना बहुत आसान होता है। चलिए, इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है कि दूसरों के लिए कहना शायद आसान होता है और जिस पर बीतती है उसको ही असलियत में पता चलता है। वाकई ये बात पूरी तरह से झूठी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। लेकिन क्या करें आप, क्या वास्तविकता को नकारते रहें, स्वीकारें ही ना वास्तविकता को? ऐसा तो नहीं है ना, जो हो चुका है उससे बदला ही नहीं जा सकता, उस एक्सपीरियंस को रिवर्स ही नहीं किया जा सकता था, उसको सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है, उससे लर्निंग ली जा सकती है। अब लर्निंग ली जा सकती है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब देखिए कि कोई अपनी सिस्टर को वजह से वो ब्लेम कर रही थी, तो उसकी सिस्टर ने जानबूझ के थोड़ा ना एक्सीडेंट कर दिया कि वो अगर आपको कुछ डैमेज करना चाहती तो अपने आप को थोड़ी ना, अपनी हड्डियां थोड़ी ना तोड़वा कर वो आपको डैमेज करती। अगर वो वाकई आपको किसी तरीके से डैमेज करना चाहती तो वो अपने आप को सेफ रख कर आपको डैमेज करती ना। लेकिन अपनी भी उतनी ही तकलीफ, अपने लिए उतनी सफरिंग क्रिएट करके तो कोई दूसरे को डैमेज नहीं करता। तो वहाँ पर वो नज़रिया ही उसका गलत था, वो सोचने का तरीका, सब ब्लेम गेम जो था वो सब गलत खेल रही थी। तो धीरे धीरे जब समझाया गया कि भाई उस इवेंट के लिए ग्रेटफुल हो कि आप बच गए, इतने बुराई में से भी अच्छाइयाँ ढूंढो और समझो कि वास्तव में जो कुछ हुआ वो किसी के जानबूझ के गलती उसने नहीं की, वो जो भी कुछ हुआ बस वो होना ही था, हो गया। हाँ, आगे से थोड़ा सा और सेफ्टी रूल्स का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें और आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो, उस पर बात कर सकते हो कि आप चलाओ या वो चलाए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ तक बात सही है। या फिर इस टाइम का आप कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप बेड रेस्ट पर हो, अभी आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आपको पेन भी होता है हर तरीके से, लेकिन इस टाइम पर आप और क्या कर सकते हो, बैठे बैठे भी अपनी क्या स्किल बढ़ा सकते हो। आप कुछ बुक लिख सकते हो, कोई और बैठे बैठे क्रिएटिविटी का कुछ काम कर सकते हो, कुछ यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हो, कोई ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, कुछ तो आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका ये 3-4 महीने का जो भी रेस्ट है डॉक्टर ने आपको बताया है, इसको आप किसी भी तरीके से कुछ और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने में भी तो यूटिलाइज कर सकते हो। और हर दिन ग्रेटफुल रहो कि आपके पास आपकी फैमिली है ना, आप ट्रीटमेंट अफोर्ड करने की कैपेसिटी में हो, सब चीज़ें अच्छी है। और ज़िंदगी में इस तरीके के छोटे मोटे स्मॉल पॉजेज आते रहते हैं और आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाउंस बैक कैसे कर सकते हो। अपना फोकस अगर उधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअली उसने इस बात को समझा और फिर अपने ऊपर काम किया। तो उसकी हीलिंग जो बहुत स्लो चल रही थी, जैसे ही उसकी साइकोलॉजी चेंज हुई, जैसे ही उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, तो उसकी जो हीलिंग जर्नी है वो भी फास्ट हो गई, क्योंकि उसकी सिस्टर काफ़ी फास्ट रिकवरी कर रही थी और इसकी रिकवरी स्लो थी, क्योंकि हर समय नेगेटिविटी, स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फील करना। तो जब उसका एटीट्यूड चेंज हुआ तो उसकी जर्नी भी वापस से ट्रैक पर आ गई और अच्छी तरीके से उसने भी रिकवर करना स्टार्ट कर लिया। तो बेसिकली एक केस को शेयर मैंने आपके साथ इसलिए किया है कि हमें क्या गलती करने से बचना है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव एटीट्यूड अगर आपका है भी तो उसे छोड़ना है, पॉजिटिव रखना है। ब्लेम गेम कभी नहीं खेलना है, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने से आप हमेशा हारोगे, चाहे खुद को ब्लेम कर रहे हो या दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम गेम हमेशा आपको हरा देगा और आपको हमेशा हर सिचुएशन में कितना भी बुरा हुआ हो कुछ अच्छा ढूंढकर ग्रेटफुल होना है और एक होप रखनी है, एक भरोसा रखना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो का मैसेज समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, और साथ के साथ अपने मन को शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो ज़रूर करना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने क्या सीखा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।